ठहरिए ठहरिए इंस्पेक्टर साहब ठहरिए। इका जरा से हम माफी मांगत है, इका माफ कर दो। वो कहा है कि इका ऊपर का माला थोड़ा थोड़ा गड़बड़ है। हम वादा करते हैं आइंदा ही कोनो ऐसी हरकत नहीं करेंगे। इंस्पेक्टर तो इसे रस्सी से बांधकर अपने घर में रखिए, हाँ। वरना मैं इसे 10 साल के लिए अंदर कर दूंगा, 15 साल के लिए अंदर कर दूंगा, 20 साल के लिए अंदर कर दूंगा। चलिए सेठ जी चलिए। 20 चलिए और चलिए। मेरे 18 साल बर्बाद किए ना। तो चलिए। फालतू थे 18 साल। अरे घोचू घोचू आधी जिंदगी निकल गई, अब तो सुधर जा। अरे जा बाबा जा, तू अपना काम कर, मैं ज्यादा बात करता हूँ, मेरा सर दुख नहीं करता, मुझे मेरा काम करने दे। ए काम का काम? अरे मुझे है ना जाके बच्चा तलाश करने का है। बच्चा हाँ। तलाश? हाँ। में बच्चा तलाश करने की क्या जरूरत है? चल शादी करते हैं, बच्चा अपने आप पैदा हो जाए। अरे शादी के लिए राल टपकाने वाली, मुझे तेरा बच्चा नहीं चाहिए, सेठ केदारनाथ का बच्चा चाहिए, मेरी इज्जत का सवाल है। 2 महीने को उसका बच्चा मिल ही नहीं रहा है। 2 महीने 2 महीने फिर 2 महीने। अरे हम कहते हैं दुनिया पर रहम खा, अपने आप पर रहम खा। चल शादी करते हैं, घर बसाते हैं। मगर क्यों कर लूं शादी? मेरी क्या ये शादी की उम्र है? जरा ठीक से जवानी आ तो जाने दे। जवानी 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 है ना, जवानी की गाड़ी बरसों बरसों पहले निकल गई। अरे जाजा, तेरी गाड़ी निकल चुकी है, मेरे आने को तो अभी टाइम है। अभी तो मैं खाली 18 बरस का हूँ। क्या 18 बरस? 18 बरस। एक दिन भी ज्यादा नहीं, हिसाब लगा ना। देख बचपन में जब गांधी जी ने वो 1 मिनट 18 बरस ना। 1 मिनट अभी इसका सॉरी फोड़ देती हूँ। 18 बरस ना। बापू उठो बापू। बापू जिस बेटी की वजह से बाप को ठोकर खानी पड़े, उस बेटी का मर जाना ही बेहतर है। बापू मेरी बच्ची। नहीं बापू, बापू अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, चलो हम कहीं और चलते हैं। चलो। बेटे जाने से पहले छोटे मालिक का इंतजार कर लेते। बिल्कुल नहीं, मालिक की इस ठोकर ने हमारे सारे रिश्ते तोड़ दिए, और जिनके साथ रिश्ता ही नहीं रहा उनका इंतजार नहीं किया जाता बापू, नहीं किया जाता। चलो चलो बेटे। ये क्या, तेरी आंखों में आंसू? मैं जानता हूं बेटे, मेरी करीबी ने तेरी खुशियों का रास्ता रोक लिया। अगर आज तू मेरी जगह किसी अमीर के पली होती तो एक बड़े घर की बेटी कहलाती। नहीं बापू, ये अमीर और गरीब की बात नहीं है, ये तो सिर्फ तकदीर की बात है। और इस गरीब बाप से मुझे इज्जत और अभिमान की वो दौलत मिली है जो मुझे दुनिया का बड़े से बड़ा अमीर बाप भी नहीं दे सकता। बेटे हाँ, बापू। नहीं बेटे, सांस चल रही है, ये तो जिंदा है। इसे यहाँ कौन रख गया? ओ माय गॉड, सी सीरियस। नर्स स्ट्रेचर मंगाओ। यस सर। डॉक्टर साहब। क्या बात है नर्स? रिलीफ कैंप से ये बॉडी गाड़ी में आई है सर, लेकिन ये मरी नहीं है, इसमें जान बाकी है। क्या? यस सर। यस, शी इज अलाइव। इसे फौरन ऑपरेशन थिएटर में ले चलो। यस सर।
बापू। ज्योति, मेरी बच्ची ज्योति। ज्योति, अरे आपको उठने की इजाजत नहीं है। लेकिन डॉक्टर मेरी बच्ची। आप बाहर नहीं जा सकते। अच्छा जी डॉक्टर। ज्योति, मेरी बच्ची, बेटे कहाँ हो तुम? डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची का कुछ पता चला? वो है ना? देखिए, ये सारे लोग ट्रेन के हादसे में जख्मी हुए हैं। आप देख लीजिए इनमें से आपकी बेटी कौन है। मैंने सब जगह देख लिया डॉक्टर साहब, इनमें मेरी बच्ची नहीं है। ठीक है, आप मेरे साथ आइए। आइए। इस एल्बम में उन लोगों की तस्वीरें हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। नहीं नहीं, मेरी बेटी जिंदा है। ईश्वर करे वो जिंदा हो, लेकिन फिर भी एक बार देख लेने में हर्ज क्या है? देख लीजिए। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मेरी बेटी जिंदा है, जिंदा है मेरी बेटी, मेरी बेटी जिंदा है। हौसला रखिए। नहीं डॉक्टर साहब, मरने वालों की एल्बम में मेरे पिताजी की तस्वीर नहीं है, और जो लोग जिंदा बचे हैं उनके रजिस्टर में भी उनका नाम नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं बेटी जिनका पता नहीं है। मेरा ख्याल है तुम्हारे पिताजी को तलाश करने से कोई फायदा नहीं। अच्छा, मैं चलती हूँ। बेटी, कहाँ जाओगी तुम? मौत के मुंह से निकालकर जिंदगी यहाँ ले आई, अब जहाँ ले जाएगी चली जाऊंगी। लेकिन फिर भी बेटी, अकेली लड़की जात कहाँ जाओगी, कहाँ रहोगी? तुम्हारा कोई है? जी नहीं। तुम्हारी बातचीत से पता लगता है तुम पढ़ी लिखी हो। जी हाँ। इतनी ब्रिलियंट और इंटेलिजेंट लड़की होकर मायूसी की बातें करती हो? नहीं बेटी नहीं, अब तुम कहीं नहीं जा सकती। देखो बेटी, ये मेरा छोटा सा नर्सिंग होम है। तुम यहाँ रह सकती हो, काम कर सकती हो, और चाहो तो नर्सिंग कोर्स भी कर सकती हो। देखो बेटी, वक्त और मेहनत का मरहम बड़े से बड़े जख्म भर दिया करता है। बोलो बेटी, क्या कहती हो? हाँ। अरे बेटी, ये क्या कर रही हो? आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बेटी, यू आर अ ब्रेव गर्ल। चलो, शाबाश शाबाश। अरे बाबा बोलो ना, तुम्हें मेरी कसम। खैर, अब तुम इतनी जिद कर रही हो तो मैं अपनी आत्मा को मारकर जबान पे जोर देकर कह ही देता हूँ। सीमा, अगर तुम अपने डैडी की तिजोरी से 10 लाख रुपए ले आओ तो मैं अपना बिजनेस दोबारा शुरू कर सकता हूँ। नहीं, तुम चाहते हो कि मैं अपने बाप की तिजोरी से पैसे चोरी करूं? क्या बेवकूफ जैसी बात कर रही हो? बाप की तिजोरी से पैसे निकालने को चोरी नहीं कहते, और वैसे भी उस पैसे के तो भाग में लिखा होता है। बेटी के लिए सुहाग खरीदना, जेवर लाना, डूबते हुए शौहर को बचाना, और फिर जब तुम्हारी और हमारी शादी होगी तो तुम्हारे पिताजी उससे भी दुगना तुम्हें दहेज में देंगे। तुम उस दहेज का एडवांस या साइनिंग अमाउंट समझकर उसे ले आओ। नहीं अनिल, मुझसे ये नहीं होगा। अगर ये तुमसे नहीं होगा तो जो मेरी किस्मत में लिखा है वही होगा। कर्जदारों के हाथों से जलील होकर मरने से तो अच्छा है मैं खुद ही जहर खा के मर जाऊं। मुझे माफ कर देना। अपने स्वर्गवासी अनिल की गलतियों को माफ कर देना। मैं जा रहा हूं। अगर हो सकेगा तो अगले जन्म में फिर मिलेंगे। नहीं अनिल, रुक जाओ। अगले जन्म में नहीं, इसी जन्म में हमारा मिलन होगा। तुम यही ठहरो, मैं अभी पैसे लेके आती हूँ। तुम कितनी अच्छी हो। मैं अभी आई। लक्ष्मी, लक्ष्मी, बाहर आओ। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? ये देख रही हो तुम? हे भगवान, ये तिजोरी किसने खोली? और सारे रुपए गहने कुछ भी नहीं है। ये चिट्ठी किसकी चिट्ठी है? सीमा की। डैडी, मैं जा रही हूँ आप दोनों से दूर अपनी एक नई दुनिया बसाने।